दिन दादी का पर्स खोला तो मालूम हुआ वो हमारे लिए कितनी खामोश कुर्बानियाँ देती रही। सायरा अपनी मरहूम दादी के कमरे की सफाई कर रही थी। अलमारी के निचले खाने में उसे एक पुराना चमड़े का पर्स मिला। पर्स काफ़ी बोसीदा हो चुका था। इसने तजस्सुस से उसे खोला। अंदर चंद पुरानी तस्वीर, कुछ रसीदें और एक मुड़ा हुआ कागज़ रखा था। तस्वीर में इसके वालिद बचपन में थे। एक तस्वीर में वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहने मुस्कुरा रहे थे। सायरा मुस्कुरा दी। फिर इसने वो कागज़ खोला। ये दादी की लिखाई थी। आज मेरे पास सिर्फ 300 रुपये थे। अहमद की फ़ीस 400 रुपये थी। मैंने अपनी दवाई नहीं खरीदी। सोचा बीमारी तो बर्दाश्त हो जाएगी, मगर बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। सायरा चौंक गई। इसने दूसरा कागज़ खोला। आज अहमद ने कहा कि वो बड़ा होकर अफसर बनेगा। अल्लाह करे इसके सारे ख्वाब पूरे हों। अगर मेरी ज़िंदगी कम भी पड़ जाए तो कोई गम नहीं। सायरा की आंखें नम हो गईं। इसे कभी मालूम नहीं था कि इसके वालिद की कामयाबियों के पीछे दादी की कितनी कुर्बानियाँ थीं। पर्स में एक आखिरी लिफाफा भी था। इस पर लिखा था मेरे पोते पोतियों के नाम। कांपते हाथों से इसने लिफाफा खोला। अंदर एक मुख्तसर सा खत था। मेरे बच्चों, ज़िंदगी में अगर कभी कामयाब हो जाओ तो अपनी कामयाबी पर फ़ख्र ज़रूर करना, मगर इन लोगों को कभी मत भूलना जिन्होंने तुम्हारे लिए कुर्बानियाँ दी। दरख्त जितना ऊंचा होता है, इसकी जड़ें इतनी ही गहरी होती हैं, और इंसान जितना बड़ा बनता है, उसे अपनी जड़ों को इतना ही याद रखना चाहिए। सायरा की आंख सायरा के आंसू खत पर गिरने लगे। इसी वक्त इसके वालिद कमरे में दाखिल हुए। क्या हुआ बेटा? सायरा ने खामोशी से खत इनके हाथ में दे दिया। चंद लम्हे बाद इसने पहली बार अपने वालिद की आंखों में आंसू देखे। इन्होंने आहिस्ता से कहा, तुम्हारी दादी ने कभी अपनी तकलीफ का जिक्र नहीं किया। फिर वो पुराना पर्स सीने से लगा लिया। इस दिन सायरा को एहसास हुआ कि कुछ लोगों की मोहब्बत शोर नहीं करती, वो खामोशी से अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करके दूसरों के ख्वाब पूरे करती है। और जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो इनकी यादें एक पुराने पर्स की तरह रह जाती हैं, बोसीदा मगर बेहद कीमती।